जय माता दी। अन्य ब्लॉक 27 में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारे यहाँ तुलसी पूजन हुआ है। तो हमारे यहाँ कार्तिक मास की पूर्णिमा को ही तुलसी पूजन किया जाता है। तो ये देखिए, हम लोगों ने विधिवत पूजा किया है। हमारे यहाँ जैसे पूजा होता है वैसे ही हमने पूजा की है। हमारे यहाँ की पूजा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगी क्योंकि ये वीडियो मैं बहुत ही ज़्यादा लेट डाल रही हूँ। मैंने पूजा पहले की थी और वीडियो मैं अब डाल रही हूँ। बीच में कुछ अलग ही वीडियो डालने लगी थी, तो इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। हमने ये तुलसी पूजन किया था अपने घर पे, अकेले ही किया था। और ये पूजन बिल्कुल सुबह सुबह होता है। कहते हैं, हमारे यहाँ की कहावत है मायके की कि कौवा ना बोल पाए और ये पूजा आप लोग कर लीजिए। तो मैं तो अकेले रहती हूँ बिल्कुल, इसलिए मेरा तो लेट हो जाता है। कौवा चिड़ै सब बोल जाती हूँ। मैं उठी बिल्कुल सुबह सुबह, फिर भी मुझे लेट हो ही जाता है। तो मैंने सब बनाना पड़ता है ना। 60 पूड़ियाँ इसमें घी की, देसी घी की बनती हैं। 60 पूड़ियाँ, खीर, लड्डू, चावल का लड्डू बनता है जिसको हम लोग बोलते पिन्नी। तो सारा और सब सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं। तो ये तुलसी माँ हैं जिनकी हम पूजा साल में एक बार ज़रूर करते हैं। और बहुत ही विधि विधान से, साफ़ सफाई से पूरे घर की हम धुलाई करते हैं। किचन में साफ़ सफाई से पूरा। और जो भी लोग सुबह उठते हैं और अशुद्ध हो जाते हैं, उनसे कहते हैं पहले नहा धो के शुद्ध हो जाइए, फिर अंदर आइए। क्योंकि मैं बहुत साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखती हूँ। और इस पूजा में खासकर बहुत ही ज़्यादा साफ़ सफाई होती है। तो यहाँ फूल माला जो भी थे हम लेके आए थे। पहले हमने लड्डू गोपाल को देखा ही है, आगे हम वीडियो में दिखा ही रहे हैं, वॉइस ओवर बाद में कर रहे हैं कि मैंने पहले लड्डू गोपाल को स्नान कराया। और फिर स्नान कराने के बाद मैं उनको अपने सर के ऊपर क्यों रखती हूँ, कहती हूँ ये मेरा जो सर है ना, सर के अंदर जो माइंड है ना, प्रभु उस माइंड में तुम ही रहना, हमेशा मेरे मस्तिष्क में, मेरे दिलो दिमाग में आप ही रहना। इधर हमारा कैमरा जो रखा था ना, फ़ोन, वो थोड़ा सा पीछे से आ रहा था और माँ की फ़ोटो नहीं आ रही थी। ये जो हम पूजा कर रहे हैं, माँ नहीं आ रही थी, तुलसी माँ हमारी। तो हमने फिर इधर रखा अपना फ़ोन थोड़ा खिसका के, और फिर हमने पूजा स्टार्ट की। तो चुनरी वगैरह चढ़ाई, फूल चढ़ाए, गंगा जल चढ़ाई। ये देखिए, माँ को हम साड़ी, अपने लिए साड़ी लाए थे। तो हमने सोचा पहले हम नहीं, पहले माँ को पहनाएंगे, फिर बाद में उनकी पहनी हुई साड़ी हम पहन लेंगे। तो हमने यहाँ पे माँ को साड़ी पहना दी थी, तुलसी माँ को। और पहनाने के बाद ये देखिए खुल भी जा रही थी। अब यहाँ पे कुछ फंसाने वसाने वाला वैसा तो था नहीं, फिर भी हमने इसको जैसे तैसे पहना ही दिया था। और बहुत टाइम लगता है पूजा में। अगर विधिवत अच्छे से करो पूजा तो थोड़ा सा टाइम वाइम लग ही जाता है। और इसमें सुहाग की चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, चूड़ी, बिंदी, रंग, जो भी चढ़ा दो। और यहाँ पे चावल का हम आयपन बनाते हैं। शादी विवाह में बहुत लोग बनाते हैं इस आयपन को, वही आयपन है हमारे इधर बनता है। आप लोगों की तरफ बनता है कि नहीं? फिर ऊपर से सिंदूर लगाया जाता है आयपन के ऊपर से। कोई भी मुंडन, छेदन, कैसी भी पूजा हो, ये हमारे मायके साइड बनता ही है, शुभ माना जाता है। और ये दरवाजे पे भी लगाया जाता है। तो ये बनता ही बनता है। तो इसको बनाने के बाद फिर ऊपर से सिंदूर लगता है। अब माता रानी की मैं बिंदी लगा रही हूँ, जो नई नई बिंदी लेके माँ के लिए आई हूँ। और ये देखिए चूड़ियाँ लाई हूँ माँ के लिए। तो अब ये चूड़ियाँ भी मैं माँ को पहनाऊँगी। यहाँ पे ये देखिए, मैंने माँ को यहाँ पे चूड़ियाँ भी पहना दी। और जो सामान लाई थी वो भी मैं माँ के लिए। और इधर ये फूल लेके आई थी शाम को। आज गुलाब के फूल भी मिल गए थे अच्छे से। मन बहुत प्रसन्न हो गया मेरा कि मुझे गुलाब के फूल मिल गए। तो माता रानी को गुलाब के फूल भी अर्पण किए। इसमें खुशबू बहुत अच्छी होती, इसलिए अच्छा लगा। इसका गुलाब वैसे भी एक प्यारा लगता है फ्लावर,
तो यहाँ पे हमारे यहाँ जो भोग में बनाई थी ना हमने, छोटी छोटी कुचैया बोलते हैं, जो पूड़ी बनती है उनको कुचैया बोला जाता है मेरे यहाँ। तो उसी में काफ़ी तो उधर रखी हैं, बस हमने यहाँ पे थोड़ी सी रख दी थी। उसमें खीर रख के और चावल की पिन्नी जो बनाई थी वो रख के मैंने तुलसी माँ के सामने रख दिया था कि माँ, जो भी है हमारे पास, हमने श्रद्धा से बनाया, मन से बनाया माँ, मैं आपके लिए अर्पण कर रही हूँ माँ, इसको स्वीकार करो। तो मैंने माँ को अर्पण किया। अर्पण करने के बाद हमें लग रहा था अभी फ़ोन सही से नहीं रखा, बाकी सही से था, लेकिन हमको ऐसा लग रहा था तो फिर भी हमने उधर घुमा दिया। सही नहीं, पहले ही सही था, पर उसमें पता नहीं चलता, हम व्यस्त भी थे पूजा में। तो अब सबसे पहले हम धूप बत्ती और दीप प्रज्वलित करेंगे। प्रज्वलित करने के बाद फिर हम तुलसी माँ की चालीसा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तुलसी माँ की चालीसा पढ़ते हैं, फिर उसके बाद ही आरती करते हैं। जब वो संपन्न हो जाती है तो इसमें बहुत सुबह सुबह नहाना पड़ता है, बिल्कुल सुबह सुबह नहाए। शाम को ही घर में धुलाई कर दिए थे, फिर गंगा जल का छिड़काव कर दिए सुबह सुबह। छोटी बिटिया हमारी सो रही थी, नहीं वो तो बहुत परेशान करती। और यवनी उठ गई थी तो मैंने इससे कहा नहा धो के बेटा आना मेरे पास, ऐसे मत आना। तो वो फिर नहा वहाँ के आई मेरे पास। बिना नहाए कोई पूजा जिस दिन होती है और उसमें बिना नहाए कोई आ गया तो मेरा मन अशांत ही हो जाता है, ये सोच लीजिए। लेकिन बच्चे हैं, जो भी कह देते मान जाते हैं। अगर बड़ा परिवार हो, वहाँ रह रहे हो, तो कोई कैसे आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है, तो मना करना सबको पॉसिबल नहीं है कि क्या कहें। फिर ये रहता है ना, अपने आप को फिर देखना पड़ता है। हम सही से आए, नहा धो के आए, भगवान के मंदिर में बैठे, बस। बाकी लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं हमें इससे मतलब नहीं है। तुम लोग करो, तुम्हारा मन हो, नहीं मन है तो मत करो, हमसे कोई वो नहीं है। पर मल मूत्र त्यागने के बाद नहा धो के ही आना चाहिए। और ये पूजा पता है मैं काफ़ी वर्षों से कर रही हूँ, और तुलसी माँ को हमेशा अपने घर पे रखती हूँ। अगर वो एक पल के लिए चली भी जाती है ना, कभी मौसम ऐसा हो जाता है कि, तो फिर मैं इनको उगा लेती हूँ। तो इनकी बहुत सेवा करती हूँ। पहले तो नहीं रह पाती थी मेरे घर में, अब तो मैं कुछ ना कुछ इनको देती रहती हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा डालती रहती हूँ कि पेड़ अच्छे से ग्रो करे और इसमें हरी भरी हमेशा बनी रहें। तो अभी काफ़ी तुलसी माँ तो हमारी बाहर रखी हुई है। मैंने एक प्लांट यहाँ उठा के अंदर रख लिया था, क्योंकि यहाँ से बाहर जाते जहाँ पे हमने क्यारी लगा रखी है, और रास्ते में ये था ना कि कोई लैट्रीन करके आएगा, कोई कैसे आएगा, तो रास्ता भी हमारा गंदा हो जाएगा। तो इसलिए हम इनको लेके चले आए इधर अपने गेट के इधर। यहाँ धुलाई साफ़ सफाई कर दिया था, तो यहीं पे हमने लाके इनको रख लिया। सुबह से लगे पड़े हैं, जाके सोचो बज गया था, टाइम हो गया था 8:30-9 बज गया था हमें ये पूजा करते समय। कितना भी जल्दी जल्दी कर लो लेकिन हो नहीं पाता है। कभी कभी लगता है ना 1 से 2 लोग होते तो और जल्दी हो जाता। जिस दिन पूजा हम करते हैं अकेले होते हैं ना, हमको यही लगता है काश कि एक लोग साथ में होते, जैसे लेकिन हम करते हैं वैसे ही होना चाहिए। आलसी कोई ना होता कि फिर सुबह उसका उठने का और नहाने का, उठ भी जाए तो नहाने का मन ना करे। आज ठंडी भी बहुत थी, बहुत ठंडा मौसम था। फिर हमने गर्म करने के लिए पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था, और जब फ्रेश होके आए तो पानी गर्म था, उसको डाल के बाल्टी में हमने गर्म पानी से स्नान कर लिया और तुरंत किचन में चले गए। सारा बनाया भगवान का प्रसाद बनाने के बाद फिर हम यहाँ लेके बाहर आए सारी तैयारियाँ फूल। और अब हमारी पूजा इधर देखिए चालीसा संपन्न हो गई थी, तो हमने बिटिया को दिया घंटी और हम आरती करने लगे तुलसी माँ की। हमने कहा बिट्टो आरती करवाओ हमसे। तो 1 से 2 लोग, अब बच्चे हमारे थोड़े से बड़े हो रहे हैं ना, तो अच्छा लग रहा है। बहुत छोटे थे तो कुछ नहीं हो पाता था बजाना भी। तुलसी माँ की कभी कभी आरती होती तो कहाँ याद रहती हैं, कुछ तो याद रहती हैं। इधर हमारी आरती संपन्न हुई। अब हम बैठ के इनको आचमन देंगे। आचमन करने के बाद 1-2 मंत्र जो होते हैं वो पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद
ये देखिए, यहाँ पे हमारी पूजा कुछ इस प्रकार से। अच्छा, हमारा आरती दान बहुत गर्म हो गया था, हम तो भूल ही गए थे, संपन्न हो गई, बता दिया था। बहुत गर्म हो गई थी दिवाली, इतनी गर्म हो गई थी कि हम पकड़ नहीं पा रहे थे, सोचो। फिर पता है मैंने क्या किया, मैंने ली एक छोटी सी प्लेट, उसमें रख के हमने दिवाली रखी। और पता है कितनी बातियाँ हम जलाते हैं आज के दिन हम 60 बत्ती जलाते हैं, 16 बत्ती जलाते हैं। और 16 पूड़ियाँ भी बनाते हैं देसी घी में। और वही जलाने के बाद ये देखिए इतनी गर्म हो गई थी कि स्टील की प्लेट लिए और फिर लेके उससे हम इससे आरती की। और देखिए जब इतनी बत्ती होंगी तो तेज़ तेज़ जलेंगी ना, हाथ में आँच भी लग रही थी हमारे हाथ में। तो पता है माँ के सामने रख दे रही थी और खड़े होके मैं आराम से पढ़ने लग रही थी, और बीच बीच में मैं कर भी दे रही थी। तो अब इस बार हमारी आरती संपन्न हो गई हैं। तो आप लोग भी करते हैं ये पूजा? कहाँ कहाँ पर ये पूजा होती है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे मायके में तो होती, ससुराल में नहीं होती। ससुराल में तुलसी का पेड़ ही नहीं रखे हैं, पूजा क्या करेंगे। उन लोगों को प्रेम भी नहीं है ना, लगाव वगैरह नहीं है उन लोगों को भगवान से ज़्यादा, ना तुलसी की कोई इज्जत नहीं है कि घर में रखना है, पूजा पाठ करना है, नहीं। हमने बचपन से देखा है करते हुए माँ को, तो मैं वैसे ही चली आ रही हूँ। तो मैं भी करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है माँ की सेवा करना, और जन्म भी इसीलिए मेरा हुआ है। घर में तो बहुत सारे काम है, घर के बहुत सारे काम है, मत पूछिए। काम करेंगे तो रोज़ रोज़ काम ही रहेंगे, लेकिन ये एक आध दिन निकालना पड़ता है विशेष भगवान के लिए। तो एक दिन तो अर्पण करना है, इन्हीं के लिए तो आए हैं, इनको पाने के लिए तो आए हैं भगवान को। रोज़ रोज़ काम तो रोज़ ही रहेगा, काम कहाँ ख़त्म होगा, आंखें बंद हो जाएंगी, ख़त्म सब, कहेंगे पड़े रहें, है ना। तो हमारे हिसाब से आप लोग जो लोग नहीं करते हैं इस पूजा को, वो लोग भी करें, क्योंकि भगवान के लिए भी टाइम निकालना ज़रूरी है। आप लोग रोज़ बनाते हैं, खाते हैं, रोज़ उसी काम में लगे रहते हैं। किसी दिन कुछ हट के होता है ना, घर का वातावरण चेंज हो जाता है और मज़ा आ जाता है। तो हम तो आप लोगों से यही कहेंगे कि आप लोग भी पूजा पाठ करा करिए, मन इससे शुद्ध होता है, मन को बहुत सुकून और शांति मिलती है। तो ये सारे पूजे हम बहुत विधि विधान से करते हैं और बहुत ही आनंद आता है मुझे। ऐसा नहीं कि आनंद नहीं आता है, बहुत सुख मिलता है मुझे। तो मैं हमेशा कहती हूँ, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, यह विनती है छिन छिन पल पल रह ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे बैरी कुल संसार बने, चाहे जीवन सारा भार बने,